जवान दिल्ली में रात में खाना पीना खा के सोया ना तो ख्वाब देखा। ख्वाब जाने ना, अरे सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग जिधर तिधर भाग रहे हैं। दो चार फरिश्ता आया, इसका हाथ पकड़ा, बोला यही छे मियां, यही छे पकड़। दो चार फरिश्ता इसका हाथ पकड़ा, घसीट के इसको लेके जा रहा था। बोला कहां लेके जा रहे हो? बोला चलो जहन्नम की खाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चल चल। इसको पकड़ के लेके जाने लगा तो देखा कि जहन्नम का दरवाजे पे आया ना तो देखता क्या कि वहां बड़ी बेटी, उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। तो फरिश्तों ने कहा ए बच्ची तू कौन है, हट जा। तो बच्ची कहती है कि मोर बाछ है ही, इधर से मैं नहीं हटूंगी, अपने बाप को जहन्नम की खाई में इधर से हम गिराने नहीं देंगे, ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बाबा हुजूर है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से गिरवा नहीं दी, वो एक दरवाजा आर से उधर से गिरे दूंगी। तो दूसरे दरवाजे पे जब लेके गया तो देखा वहां दूसरी बेटी खड़ी है, उन्होंने भी कहा कि ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। फरिश्तों ने कहा तीसरे दरवाजे से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे में ले गया तो सबसे जो छोटी बेटी है वो बैठी हुई है, वो बच्ची बोली ये मेरे अब्बा हैं, इधर से हम गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कोई बात नहीं है, बस लास्ट दरवाजा, एक दरवाजा और है, उधर से तेरे अब्बा को जहन्नम की खाई में गिरा देंगे। वो फरिश्ते चौथा दरवाजा में ले गया, अब पकड़ के उसको जहन्नम की खाई में गिराया। अब जो गिरा तो चीख करके उठा, बाए जान गेलो, उठ के बैठ गया। सपना टूट गया, नींद खुल गई, पसीने से सराबोर हो गया। बोला रे बाप रे बाप, जान बचे गए मोर। अब सोया नहीं, वो नींद खत्म। अब सुबह हो, घर का ट्रेन का टिकट बनाए। बोले मेरी चौथी बेटी रहती तो हम जहन्नम की खाई में नहीं गिरते। वो ट्रेन पकड़ा कि शंघई उतरा, बस्ती गया, बीवी आंगन में थी, बीवी का हाथ पकड़ा, घर ले गया। बोला मोक चौथी बेटी चाहिए। बोला कि भैया या करे कोई तावीज वीज घोले पिले दिया है किया। बोला कि भैया खैरियत है ना? बोले खैरियत की बात पूछो, लेकिन मुझे चौथी औलाद बेटी चाहिए, बेटा नहीं। इसलिए नौजवानों, इस नौजवान ने कहा काश मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम गिराए नहीं गए होते। अल्लाह के इमाम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटियों का बाप हूं। अल्लाह के नबी को 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी? और सुनो, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आहा, बेटी यहूदी की हो बेटी है, नसरानी की हो बेटी है, हिंदू की हो बेटी है, ईसाई की हो बेटी है, मुसलमान की हो बेटी है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बच्चों बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अब बेटों से ज्यादा मोहब्बत करना, अब बेटी को कम मोहब्बत करना, ये सही नहीं है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, बेटी से मोहब्बत करना, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो ये नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। है कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो ये भी कल होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। अल्लाह ताला इसके घर में भी बेटी देगा, अल्लाह इसके घर में भी बेटा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे। अच्छा, ये इधर शादी में डीजे बजता है क्या? बजता है? अच्छा, इधर शादी में जहेज 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 चलता है? जहेज जहेज चलो। अरे बा, ये बीमारी इधर भी है। हम समझे बीमारी खाली कलकत्ता में है, ये बीमारी ईशान भी है ना। तौबा करो नौजवानों। जहेज, एक बात याद रखना, शराब पीना क्या है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना,
छोड़ दी रहने दी भाई। जरा एक मरतबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफ़ा, शान रसूल। बस संजीदा हो जाइए। जहेज लेना, शराब पीना क्या है, जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, और जहेज लेना बोले उसवा दे आख, ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, कैसा लिया था पैसा? 3 लाख टका 2 लाख टका लिया लो, क्या लिया लो? बोले मौला थपाची तने लिया लो। अल्लाह थपाची निकाल देगा। फरिश्ता इतना जूता मारेगा सर में, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा ये बताओ, जिस बेटी वाले से आप 2 लाख टका तीली लो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका ली है? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा बताइए, पता चलेगा। वो बच्ची तो मजबूर है कि हम जवान हैं, मेरा बाप जहेज नहीं देगा, टाका नहीं देगा, तो ये लड़का हमसे शादी नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, शादी कर ली। बताओ वो दिल से वो लड़की इज्जत करेगी? वो सोचेगी ये मेरा शौहर लालची है, मोर बाप से 2 लाख टका ली है, ये मेरे बाप को जमीन बेचने पर मजबूर किया, मेरे बाप को सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर किया, मेरे बाप को कर्जदार बनाया है। वो लड़की दिल से इज्जत नहीं करेगी। नौजवानों, वो बीवी तो तुम्हारी बन जाएगी, मन से इज्जत नहीं करेगी। वो बीवी आ जाएगी, पैर दबाएगी, अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी वो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने बाजुओं पर हमेशा इंशाअल्लाह ख्याल करो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो। ये दौलत तो तकदीर में अगर अल्लाह ने लिख दिया है ना, इंशाअल्लाह तकदीर में वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अल्लाह अगर तकदीर में दौलत लिख दिया है तो मिट्टी छुओगे ना, अल्लाह सोना बना देगा। किसी के दौलत पे गुमान ना करो, किसी के माल पे नजर ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक बात याद रखना, एक है शुक्र, एक है सब्र, एक है शुक्र, एक है सब्र। मिल जाए तो शुक्र कर लो, ना मिले तो सब्र कर लो। अब मालूम है शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। दोनों फायदे हैं। अरे मुसलमान के तो मजे हैं, ना मिल जाए तो ईद है, ना मिले तो रोजा है। दोनों फायदे मुसलमानों के। इसलिए किसी की दौलत पे नजर नहीं करनी है। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है लोगों, मेरे रास्ते में जो एक खर्च करेगा, मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। कितना है? हाँ 10। और अल्लाह का वादा क्या है?
और हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रास्ते में जो एक खर्च करेगा, अल्लाह एक के बदले 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? देखिए, मेरा वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वाला का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा जो है ना वो पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये बेटियों का मदरसा है। हम समझ रहे हैं आपकी बेटी नहीं पढ़ती, अरे मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है, आपकी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ रही है। और भाई कौन? भाई कौन है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इन्नमल मोमिनून इख्वतुन। अल्लाह कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो जब भाई भाई है, मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है, तो उस मदरसे को बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उस मदरसे में ताउन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी बेटी ना पढ़ी, ओ हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, अपने कंधे से काली कमली को उतारे, चादर उतारे, एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो, नंगा सर है। ये सहाबी कही, या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है, बेटी है वो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। आहा, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लगे तादाद कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कि कुछ लोग तैयार होंगे इस मदद। देखिए, 2-4-5 हज़ार से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मान गए खुदा न खास्ता अगर घर में कोई हादसा हो जाए, अभी आपका, हमारा घर में या आपके घर में किशनगंज हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, कोई सीरियस हो गया, तो 10-20-50 हज़ार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई।